मंत्री जी के पास गए, क्या बातचीत हुई आप लोग के बीच में? देखिए, कल पश्चिम बंगाल के श्रम विधि एवं कानून मंत्री सम्माननीय मलय घटक जी से हमारी शाम को उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात हुई। उसमें दो विषय पर हम लोग की बात हुई। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण विषय है वह आसनसोल के धादका रोड, जो हमारा ये 29 नंबर वार्ड का जो यह क्षेत्र है, यह धादका रोड और इसके आसपास के इलाके, ये समस्त हमारे यादव समाज के खून पसीने से बनाया हुआ यह क्षेत्र है और इसकी पौराणिक और अस्मिता जो है हम यादव समाज के लोगों से जुड़ा हुआ है। और 29 नंबर वार्ड का जो पोर्शन है उसमें गंदा पुल के बगल में जो पहलवान बाबा है, ये हमारे पूर्वजों के, हम लोग के यादव समाज के पूर्वजों के द्वारा बनाया गया यह क्षेत्र है। और पहलवान बाबा जो एक प्रतीक है, पहचान है, जहाँ दूर दराज से भी लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि पहलवान बाबा के पास चले जाइएगा। लेकिन एक राजनीतिक चाल और एक राजनीतिक रणनीति के तहत जो आरएसएस और मनुवादी सोच के लोग हैं, उन लोगों के पहल पर उस जगह पर मंगल पांडे की मूर्ति बैठाने की बात कही गई। गंदा पुल का नाम भी मंगल पांडे कर दिया गया। मंगल पांडे को मैं श्रद्धा करता हूँ, एक क्रांतिकारी थे, 1857 के सिपाही विद्रोह के एक महान क्रांतिकारी थे। उनका संबंध बैरकपुर से था, लेकिन धादका में अचानक किया गया, फिर भी मैं श्रद्धा करता हूँ। लेकिन जो 29 नंबर जो वार्ड है, जो गंदा पुल का पोर्शन है, जहाँ पहलवान बाबा हैं, उस जगह, उस इलाके में यादव समाज का जो पौराणिक और जो अस्मिता और जो पहचान और प्रतीक है, हम यदुवंशियों की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर के हमने आवाज उठाया कि वहाँ अगर उस जगह का नाम यादव पहलवान बाबा होना चाहिए, जो पुल है गंदा पुल, उसका भी नाम यादव पहलवान बाबा पुल के नाम से, सेतु के नाम से जाना चाहिए। जो यादवों का एक अपनी संस्कृति है, अपनी पहचान है, उसको हम किसी भी कीमत पर मिटने नहीं देंगे और उसको ना आकार को छोटा करने देंगे। इसका मैंने आवाज़ उठाया और इसको शिल्पांचल के एक बदलते दौर का अखबार बंग एक्सप्रेस ने इस आवाज़ को पूरी तरह से एक अभियान चला करके इस क्षेत्र के जनता को जागृत करना किया, जिसके लिए मैं आभारी हूं बंग एक्सप्रेस का। और इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा कि मंत्री जी से कल हमारी इस बात पर, विषय पर बात हुई। इसलिए बात हुई कि मंत्री जी हमारे इस आसनसोल उत्तर के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक हैं और पश्चिम बंगाल सरकार में वह कैबिनेट श्रम विधि एवं कानून मंत्री। उन्होंने इस पूरे मैटर को पटाक्षेप करके और उन्होंने कहा वो अपने विधायक फंड से, और वह मंत्री हैं सरकार के, इस पूरे मैटर को वह अपने स्तर से देखेंगे और देख करके इसको निष्पादन करेंगे और यादवों के पहचान और प्रतीक और सभ्यता को किसी तरह से वो मिटने नहीं देंगे। इसका उन्होंने कल आश्वासन दिया है और उनके आश्वासन के बाद से मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि मंत्री जी के द्वारा यह कार्यक्रम यादवों की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा हो सके। राजनीतिक विषय में कुछ बातचीत हुई क्या आपके मंत्री जी से? जी, राजनीतिक विषय पर भी हम दोनों की बातचीत हुई। राजनीतिक विषय पर अभी जो पूरे खास देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हालात हैं, जिसमें आरएसएस, बीजेपी एन केन पर पश्चिम बंगाल को भी डिस्टर्ब करना चाहता है, पश्चिम बंगाल की सत्ता पर हावी होना चाहता है, इसमें तृणमूल कांग्रेस में भी, सत्ताधारी दल में भी कुछ ऐसे आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग पिछले दरवाजे से या जैसे भी हो, चूँकि सत्ता है उसमें सम्मिलित हो चुके हैं। कहीं कहीं वो उसको पार्टी को, इस सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। वैसे लोग आरएसएस के एजेंट, बीजेपी के एजेंट, जो समाज सेवी का भेष धर करके बोलते हैं कि मैं समाज सेवी हूँ, आरएसएस के पैसे पर, बीजेपी के पैसे पर जनता में घूम घूम करके और अपने को समाज सेवी कहते हैं। उनका मुख्य आशय है
उनका लक्ष्य है शिल्पांचल की जनता को गुमराह करना, शिल्पांचल की जनता को बदनाम करना, यहाँ की सरकार को बदनाम करके। तो इसमें वो सफल नहीं होंगे। वैसे आरएसएस और बीजेपी लोगों से सतर्क और सावधान इसी विषय पर बातचीत हुई और आने वाले विधानसभा चुनाव या नगर निगम चुनाव जो होगा उसमें माननीय मंत्री महोदय ने मुझे आश्वस्त किया है कि जो आरजेडी का एक प्रस्तावना हमने पत्र भेजा है गठबंधन के लिए, क्योंकि हमारा बंगाल में भी हमारा 2 टर्म एमएलए रह चुका है, 2 जगह से एमएलए रहा, कलकत्ता बड़ा बाजार भी, हीरापुर भी। तो उन्होंने बात किया है और उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव बताया कि इस चिट्ठी को दीदी तक पहुंचाया गया है और आने वाली मीटिंग जब होगी उसमें राजद को सम्मिलित किया जाएगा, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर नगर निगम या नगर पालिका का चुनाव है। इन मुद्दों पर हमारी उनकी बात